बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंस के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, बांग्लादेश और श्रीलंका के दरमियान एशिया कप का दूसरा मुकाबला आज कैंडी में पालेकेले मैदान में ये दोनों टीमें आपस में टकराई हैं, लेकिन बांग्लादेशी टीम आज नागिन डांस नाचने से महरूम हो गई है। बिल्कुल जी, श्रीलंका ने बांग्लादेश को शिकस्त देकर के आप ये कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट सुपर 4 मरहले में क्वालिफाई कर लिया है। बड़ी शिकस्त दी है बांग्लादेश को। और ये बांग्लादेश की टीम को आखिर हुआ क्या है? ये वो बांग्लादेश की टीम थी कि जो एक वक्त में हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे दुनिया पे छा जाएगी, ये दुनिया की टॉप टीम्स में शामिल हो जाएगी, लेकिन अब ये बांग्लादेश टीम हमें टूटी फूटी, बगैर हिम्मत और हौसले के, बगैर किसी प्लान के खेलते हुए दिखाई दे रही है। ना कोई कप्तानी की समझ आ रही है, ना कोई टीम सिलेक्शन की समझ आ रही है। आखिर हो क्या रहा है बांग्लादेश की टीम को, इस पे थोड़ा सा बात करेंगे तफसील के साथ। लेकिन श्रीलंका ने अपने मुल्क में ऑब्वियसली अपनी कंडीशंस का फायदा उठाते हुए और क्या जबरदस्त जो है वो जीत ली है। अब इसमें जो कप्तान साहब ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है, एक क्लाउडी डे में, एक बारिश जिसमें फोरकास्ट की गई थी, उस दिन में ये फैसला किस तरह का था, इस पे भी कुछ बात करेंगे। और फिर बात करेंगे कि पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस बहुत नजर लगाए हुए थे इस मैच पे। क्यों लगाई हुई थी नजर? 2 वजूहात थी। एक थोड़ा मौसम के हवाले से और दूसरी वजह यह थी कि अगर बांग्लादेश की टीम हार जाती है तो इम्कानात पैदा हो रहे हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के एशिया कप में सुपर 4 मरहले में लाहौर के कजाफी स्टेडियम में टाकरे के, जिसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान के की राइवलरी जो है, जो कि रिसेंटली हमने देखी है, वो देखने का एक बार फिर पाकिस्तानी और अफगानी क्रिकेट फैंस को मौका मिल सकता है। कुछ इस हवाले से भी बात करेंगे तफसील के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @babarhayat और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, बात यह है कि जब आपको पता हो ना कि बारिश होने वाली है और वेदर जो है वो बॉलर्स को सपोर्ट करता है, ऑब्वियसली ओवरहेड कंडीशंस जो है वो फास्ट बॉलर्स को खास तौर पे सपोर्ट करती हैं, तो दरमियान में डकवर्थ और लुइस मेथड जो है वो भी आ जाता है और आपको पता नहीं होता कि आपको किस हिसाब से रन्स बनाने हैं, क्योंकि जो बाद में बैटिंग करने वाली टीम होती है उसके सामने एक टारगेट आ जाता है, उसको पता होता है कि मुझे किस तरह से हमें बैटिंग करनी है। तो ऐसी सूरत में कप्तान नॉर्मली टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला करते हैं। कैंडी का मैदान, वहां पे बादलों से घिरा आसमान, वहां पे शाकिबुल हसन साहब आते हैं और टॉस जीतते हैं और हैरानकुन तौर पर पहले बल्लेबाजी का फैसला करते हैं और कहते हैं पिच बहुत अच्छी है, बैटिंग के लिए बड़ी अच्छी ड्राई पिच नजर आ रही है और हम पहले बल्लेबाजी करेंगे। और उसके बाद फिर मैच स्टार्ट होता है जी, और फिर जो बल्लेबाजी होती है, यार ये क्या बल्लेबाजी है, ये क्या तंजीदुल हसन जो है वो पहले, तंजीद हसन आज पहला ओडीआई खेल रहे हैं, बगैर कोई रन बनाए हुए आउट हो गए। नईम जो है वो डाले गए। असल में थोड़े से टीम को झटके भी लगे हुए हैं। तमीम इकबाल ऑलरेडी आपको पता है कि पुल ओवर कर गए, पुल आउट कर गए रादर, और जो है वो लितन दास भी जो है वो बाहर हो गए एशिया कप से। तो ये झटके तो लगे हैं, लेकिन उधर आप देखिए कि कितने बड़े बड़े प्लेयर बाहर हो गए श्रीलंका के, यानी उनका हसरंगा बाहर हो गया है भाई। जो सबसे मेन उनका वेपन है वो टीम से बाहर हो गया है। ये जो अभी मसला बना है उनके साथ, जो कोविड वाले मामला और फिटनेस के इश्यूज आए, 4 से 5 खिलाड़ी उनकी टीम से बाहर हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद देयर इज अ प्लान बिहाइंड इन द माइंड ऑफ दसन शनाका, जो कि आज उसने दिखाया है कि ही इज अ वे बेटर कैप्टन देन शाकिबुल हसन। आपने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला कर लिया और उसके बाद आपको समझ ही नहीं आ रही, टिक्शना जो है ना उसने ऐसा कमाल का स्पेल किया है स्टार्ट में कि जनाब, जब स्टार्ट में आपकी विकेटें गिर जाएं और आपको समझ ही ना आ रहे हो, ऑलमोस्ट अनप्लेएबल वो पहले के 3 ओवर जो हैं वो टिक्शना के दिखाई दे रहे थे। और उसके बाद फिर जो फास्ट बॉलर्स ने बॉलिंग की, और खास तौर पे पति राणा जो हैं, जो कि स्लिंगी एक्शन से
मलिंगा स्टाइल में बॉल करते हैं। भाई उसने तो आज तबाही मचा के रख दी। बांग्लादेश की जब टीम सर, बड़े बड़े आपके प्लेयर, शाकिबुल हसन जैसा नाम, और खास तौर पे इस टीम में वो मुशफिकुर रहीम है, अब तो मेरे जैसे मौलाना बन गए हैं, वो दाढ़ी रख ली उन्होंने। भाई आप लोगों को कोई मतलब सेंस है कि आप क्या खेलने जा रहे हैं? आप एशिया कप खेलने जा रहे हैं और वर्ल्ड कप से पहले बड़ा मौका है आपके पास विनिंग कॉम्बिनेशन बनाने का, उल्टे फैसले और उसके बाद कौन सी शॉट्स खेलकर आप आउट हुए हैं जी। मतलब कोई दोनों में इतना नहीं दिमाग में आया कि हमने अगर आउट हो गई हैं, शुरू की विकेटें गिर गई हैं, 2 विकेटें गिर गई हैं, तो शाकिबुल हसन जो है वो किस तरह से बल्लेबाजी करते हुए आउट हुए हैं। बाहर जाती हुई गेंद के ऊपर वो बल्ले को उन्होंने फेंका है और आउट हो गए। कैच बहुत शानदार विकेट कीपर ने लिया, कौशाल मेंडिस ने, लेकिन बात फिर अगेन वही है कि वहां पे ये आउट हुए हैं तो जहन में आया कि शायद मुशफिकुर रहीम कुछ काम कर जाए, लेकिन वहां पे मुशफिकुर रहीम जो है वो भी क्या करते हुए नजर आए। उसके बाद वो मेहदी हसन आए हैं 2, वो भी उनको समझ ही नहीं आ रही कि हमारे साथ बॉलिंग क्या हो रही है। स्पिन बॉलिंग को समझ नहीं पा रहे, लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग, धनंजय डिसिल्वा की बॉलिंग को नहीं समझ पा रहे, सिवाय नजमुल हसन शांतो जो कि एक वाहिद प्लेयर नजर आया कि जिसने कुछ अपने आप को अप्लाई किया, लेकिन वो भी 89 पे आई थिंक सो वो भी आउट हो गया और टीम को बीच बजदार में छोड़ गया। तो जनाब जब 164 पे आप आउट हो जाएं तो आप होम टीम जो है उसको आप खुल के मौका देते हैं कि जनाब आप जो है वो हमें आउट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है वो आउट होने के बाद जो होम टीम है उसको अब आपने मौका दे दिया कि जी मैच जीत जाएं आप। उसके ऊपर कप्तानी देखिए कि दूसरे तीसरे ओवर के बाद जनाब दूसरी तीसरी स्लिप खत्म कर दी। आपके दोनों बॉलर तस्कीन अहमद और वो जो नया लड़का डाला है, क्या उसका नाम है, जो कि बॉलिंग करते हुए दिखाई दिया है बांग्लादेश की जानिब से, अच्छी बॉलिंग की है उसने। शरीफुल इस्लाम जो है, शरीफुल इस्लाम ऑब्वियसली, उसने भी स्टार्ट पे विकेट लेके दी, इसने तस्कीन अहमद ने विकेट लेके दी। लेकिन वहां पे हैरान है कि भाई कप्तान जो है वो प्रेशर डालने के लिए तैयार ही नहीं है, वो स्लिप हटा देता है और पीछे कर देता है और रन्स बचाने के चक्कर में। भाई जब आपने 164 रन्स दिए होते हैं ना अगली टीम को, तो फिर आपके पास सिर्फ एक ही मौका होता है कि आपने जो है ना मैच सिर्फ उसी सूरत जीतना है कि अगर आप दूसरी टीम को ऑल आउट कर ले। लेकिन ये नहीं किया। हालांकि दरमियान में थोड़ा सा ट्विस्ट आया जब 5 विकेटें गिर गई और ऐसे लग रहा था कि अभी 30-35 स्कोर हैं तो शायद जो है वो बांग्लादेश की टीम कम बैक कर जाए और इस मैच को मैच बना ले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और वहां पर जो है वो जो श्रीलंकन बल्लेबाज थे उन्होंने कुछ अच्छी सुलझी हुई समझी हुई बैटिंग की और ख़ास तौर पे समारा विक्रम जो है इनकी अच्छी बैटिंग नज़र आई है। और उसके अलावा आसालंका ने आज जो इनिंग्स खेली है वो मैच सेविंग, मैच विनिंग इनिंग्स हम उसको कह सकते हैं। साथ में दसुन शनाका खुद बॉलिंग भी की, अच्छी बॉलिंग की, विकेट्स भी ली, कमाल की कप्तानी की और इस तरह से श्रीलंका ये मैच जीत गया। अब देखिए बांग्लादेश एक खतरे का शिकार हो गया। बांग्लादेश को अब 3 तारीख को यानी पाकिस्तान और इंडिया के मैच से अगले दिन बांग्लादेश की टीम को अफगानिस्तान के खिलाफ कजाफी स्टेडियम में मैच खेलना है। अब इस कजाफी स्टेडियम में अगर अफगानिस्तान बांग्लादेश को शिकस्त दे देता है तो बांग्लादेश तो आउट हो गई ना। फिर अफगानिस्तान की टीम जो है वो कर जाएगी क्वालिफाई सुपर 4 के लिए, क्योंकि दोनों मैच बांग्लादेश की टीम हार जाएगी। हाँ, अगर बांग्लादेश वहां पर अफगानिस्तान को शिकस्त देती है तो उस सूरत में फिर जो है वो बात चली जाएगी अफगानिस्तान और श्रीलंका के मैच में, जिसमें मुझे लगता है कि थोड़ा मुश्किल है। हालांकि आपको याद होगा कि पिछली बार अफगानिस्तान ने श्रीलंका को शिकस्त दे दी थी T20 मैच में, लेकिन ये T20 मैच नहीं है, ये 50 ओवर मैच है और इसमें थोड़ा आपको ज़्यादा एप्लीकेशन की ज़रूरत होती, मेंटल एप्लीकेशन की, पेशेंस की, कुछ थोड़ा एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत होती है और उसमें मुझे लगता है कि श्रीलंका अफगानिस्तान से बेहतर है। लेकिन जो बांग्लादेश की इस वक्त टूटी फूटी टीम है, सॉरी टू से दैट, बुरी तरह डिसअपॉइंट किया है और ये जो टूटी फूटी टीम है ये मुझे अफगानिस्तान के सामने भी कमज़ोर दिखाई दे रही है। जो महेश टक्षना की बॉलिंग को नहीं समझ सकी
वो मुजीबुर रहमान की बॉलिंग को स्टार्ट में किस तरह से समझ पाएगी। और उनके पास तो जनाब राशिद खान भी मौजूद हैं लेग स्पिन की सूरत में, और वहाँ पर लाहौर की पिच के ऊपर आपको पता है कि फास्ट बॉलर्स को भी मदद मिलती है, स्पिनर्स को भी मदद मिलती है, हाई स्कोरिंग मैच भी हो सकता है, और वहाँ पर अफगानिस्तान की टीम जो है वो जीत सकती है। और अगर अफगानिस्तान की टीम वहाँ जीत गई तो फिर अफगानिस्तान का मैच होगा पाकिस्तान के साथ सुपर 4 मरहले में। पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस तो इस वक्त बहुत खुश होंगे, वो चाह रहे होंगे कि जनाब पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच हो और पाकिस्तान अफगानिस्तान को सुपर 4 मरहले में भी जो है वो रगड़े, और फिर वहां पर मैच हो, और एक बार फिर हमें जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की एक नई राइवलरी जो है उसका मजा आए। बहरहाल देखना पड़ेगा, इस पे आगे हमें वेट करना पड़ेगा आगे 3 तारीख का, कि 3 तारीख को क्या होता है लाहौर में। मैच तो मोस्ट प्रोबेबली होगा। पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस बारिश के हिसाब से भी आज के मैच पे पाकिस्तान और इंडिया के क्रिकेट फैन नजर रखे हुए थे, तो आज का मैच तो 86% गुज़िश्ता रोज फोरकास्ट होने के बावजूद बारिश का, बगैर बारिश के खैरी सलाह आज का मैच कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान और भारत का मैच अगर बारिश से अफेक्ट भी हुआ तो किसी हद तक हमें मैच जरूर देखने को मिल जाएगा। दूसरी जानब इंडियन मीडिया में क्या चल रहा है जी, इंडियन मीडिया में यह कहा जा रहा है कि जनाब मोहम्मद कैफ का एक बयान सामने आया। वो कहते हैं कि मोहम्मद शामी जो हैं वो बाबर आजम के अगेंस्ट बहुत डेंजरस साबित होंगे और बाबर आजम उनके अगेंस्ट स्ट्रगल करेंगे। कैफ भाई बड़े अच्छे हमारे पसंदीदा क्रिकेटर होते थे अपने दौर के ऑब्वियसली, और अब कमेंट्री वगैरह भी करते हैं, स्टार ग्रुप के साथ उनका ताल्लुक है। उनकी मैं राय को जो है ना वो मैं बिल्कुल वो नहीं करता, उसकी वजह है, उन्होंने जो बात की है ना उसकी एक वजह है कि जो शामी है ना उसका स्पीड के साथ बॉल अंदर की तरफ आती है, वो इन स्विंगिंग डिलीवरीज है ना बहुत ज्यादा करता है, और शामी की ये बॉल बाबर को डिस्टर्ब कर सकती है। ये बात गलत नहीं की मोहम्मद कैफ ने, मैं इससे बिल्कुल एग्री करता हूं, लेकिन ये जरूरी तो नहीं है ना, ये कैफ भाई जरूरी तो नहीं है, ये तो हमारे आपके अंदाजे हैं। इंडियन मीडिया में बहुत सारे अंदाजे चल रहे हैं इस वक्त, बहुत सारी बातें चल रही हैं, बाबर आजम को लेकर बहुत सारी बातें चल रही हैं। कुछ लोग बाबर आजम को कह रहे हैं कि उन्होंने चेतावनी दी है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं 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 ये कोई ऐसा मसला नहीं है, ये तो बच्चों के खिलाफ बाबर आजम ने 151 बनाया, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बात यह है कि ये सब कुछ जानने और जांचने के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा इस टूर्नामेंट के सबसे बड़े मैच का, पाकिस्तान बनाम भारत। एक दिन के वक्फे के बाद फ्राइडे जो है वो दरमियान में वक्फा है मुझे और आपको समझने के लिए, सोचने के लिए, और पाकिस्तान और इंडिया की टीम को अपनी प्लेइंग 11 बनाने के लिए मौका मिला है। ये जरूर करें, और बारिश को और बादलों को बरसने का भी एक मौका है कि जो बरसना है भाई वो जुमे वाले दिन ही बरस जाओ, हफ्ते वाले दिन बिल्कुल नहीं बरसना, क्योंकि उस दिन धरती कांपेगी जब दो बड़ी ताकतें आपस में क्रिकेट की टकराएंगी तो लुत्फ आएगा। तो होपफुली इंशाल्लाह हमें वो लुत्फ देखने को मिलेगा। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मुझे ये जरूर बताइएगा इफ यू आर अ बांग्लादेशी क्रिकेट फैन कि ये क्या है, ये बांग्लादेश को हुआ क्या है। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।